ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। पहले हम लोग पाठ कर लेते हैं दोनों श्लोकों को, फिर उसके बाद जहां तक हम लोग पहुंचे हैं वहां से फिर प्रारंभ करेंगे। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेने शस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयताम् भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयताम् निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् संगसत्सु विधीयताम् भगवतो भक्तिर्दृढाधीयताम् शान्त्यादि परिचीयताम् दृढतरम् कर्माशु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसर्प्यताम् प्रतिदिनम् तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यताम् श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम्। तो हम लोग आदि गुरु शंकराचार्य जी के इस साधना पंचकम के दूसरे श्लोक में हम लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य वर्णन करते हैं कि साधना के तौर पे व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए, साधक को गुरु के पास जाना चाहिए। सत विद्वान उपसर्प्यताम, उपसर्प्यताम, उपसर्पण माने क्या है? सर्पण का मतलब होता है चलना, जाना, और उप मतलब निकट, तो निकट जाना, निकट पहुंचना। किसके पास? ना सद विद्वान, सत विद्वान के निकट पहुंचना चाहिए। और यहां पर जो सद विद्वान कहा गया है ये गुरु के लिए कहा गया है, क्योंकि यही श्लोक में पहले भी आदिगुरु शंकराचार्य कह चुके हैं संगः सत्सु विधीयता। फर्स्ट इसी श्लोक के दूसरे श्लोक की शुरुआत में ही आदिगुरु ने कहा है कि सत्संग करना चाहिए, माने संत लोगों के साथ बैठना चाहिए, संत लोगों के निकट जाकर सत्संग में भाग लेना चाहिए। ये बात पहले से बता चुके हैं आदिगुरु शंकराचार्य। तो अभी इसलिए यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं आदिगुरु? इसका लक्ष्य यही है कि व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होना चाहिए।
देखिए, पहले आदिगुरु शंकराचार्य ने सत्संग करने को कहा। सत्संग से व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। हम सत्संग में जाते हैं, बैठते हैं, संतों के मुख से हम लोग शास्त्रों के बारे में श्रवण करते हैं, और जब हम लोग शास्त्रों के बारे में श्रवण करते हैं तो तब धीरे धीरे हमारे अंदर संस्कार बनता है, हमारे अंदर एक शास्त्र को अच्छी तरह से अध्ययन करने की इच्छा जागृत होती है। सो सत्संग करते करते हमारे अंदर तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है कि हम शास्त्रों का अध्ययन करें, हम शास्त्रों का अच्छी तरह से पठन करें और उसको हम जाने। तो इसीलिए पहले होता है सत्संग, और सत्संग के बाद धीरे धीरे श्रवण करते करते हमारे अंदर बहुत प्रकार की शंकाएं उठती है, बहुत सारे संदेह, जिन संदेहों को हो सकता है कि व्यक्तिगत जीवन में अब नित्य प्रतिदिन जो हमारे अंदर शंकाएं उठती है, हम सत्संग करते आए हैं और जब साधना करने के लिए तत्पर होते हैं तो हम क्या करें क्या ना करें, ये सब प्रश्नों का समाधान हमको तभी मिलता है जब हमारे एक व्यक्तिगत गुरु होते हैं। तो इसलिए यहां पर जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि सद विद्वान उपसर्प्यताम, सदविद्वान के निकट जाना चाहिए, यानी गुरु के निकट जाना चाहिए। उपनिषद भी यही कहती है कि समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणी ही अर्थात हाथ में समिधा लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए, ये उपनिषद कहती है। तो श्रोत्रिय मतलब जिनको श्रुति का ज्ञान हो, ब्रह्मनिष्ठम अर्थात जिनको ब्रह्म में निष्ठा हो, जो ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो, जो परमात्मा तत्व में प्रतिष्ठित हो, ऐसे गुरु के निकट हाथ में समिधा लेकर जाने को उपनिषद कहती है। ये समिधा का अर्थ क्या होता है? असलियत में समिधा मतलब सूखी लकड़ी, और सूखी लकड़ी जो है ना, ये वैराग्य का प्रतीक है। मतलब सूखी लकड़ी के समान, समिधा के समान हम अपने मन को लेकर जाते हैं, जिसको केवल ज्ञान की एक चिंगारी चाहिए। बस ज्ञान की एक चिंगारी से जो एकदम जो मन संसार के रस से दूर हो चुका है, ये मन से संसार का रस सूख चुका है, ऐसी ऐसा मन सूखी लकड़ी के समान है। तो ऐसे मन को गुरु के पास लेके जाना चाहिए, और तब जाकर के जब हम तैयार होके जाते हैं तब गुरु हमको ज्ञान देते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान जो होता है वो जब गुरु के पास जाता है, तत्परः संयतेन्द्रियः, तो जो जिसको अपने इंद्रिय पर नियंत्रण है, जो तत्पर रहता है, तो ऐसे शिष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे शिष्य को गुरु ज्ञान देते हैं। क्योंकि अगर पात्र में छिद्र होगा तो उसमें हम अगर पानी रखते हैं तो वो कभी ठहरता नहीं। उसी प्रकार से अगर हम सब अपने आप को सही अधिकारी नहीं बनाएंगे, हमारे अंदर अगर छिद्र होंगे, यानी अगर हमारे अंदर अनेक प्रकार के दोष होंगे, मल होगा मन में, तो फिर गुरु के निकट जाने पर भी गुरु के दिए हुए ज्ञान को हम धारण नहीं कर पाएंगे।
तो इसी कारण से जो गुरु के निकट जाने को कहा जाता है वो केवल शारीरिक रूप से चले जाने से नहीं होता है। केवल अगर हम शरीर से गुरु के नजदीक हो जाते हैं तो उससे कुछ नहीं होता है, बल्कि गुरु की नजदीक होने से पहले अपने आप को प्रस्तुत करना होता है, अपने अंदर सद्गुणों को धारण करना होता है। तो जिसको आदि गुरु शंकराचार्य पहले कह चुके हैं कि सत्संग करना चाहिए, शांत्यादि परिचयता, शमदम आदि सद्गुणों को धारण करना चाहिए, इन सारी बातों को बताने के बाद अब शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि सद विद्वान के निकट होना चाहिए। तो जब हम गुरु के निकट होते हैं तब गुरु के दिए हुए ज्ञान से हमारे मन के अंदर जो सारी शंकाएं उठती है, जो सारे शास्त्र विषयक संशय रहते हैं, वे संशय मिटते हैं। और ये सद विद्वान जो कहा जाता है, कौन है एक सद विद्वान? सद विद्वान हो सकता है, कभी कभी क्या होता है ना, कोई व्यक्ति संत हो सकता है, परंतु संत होने पर भी अगर उनको शिष्य को सिखाना होता है तो फिर उनको शास्त्रीय भी होना पड़ेगा, शास्त्र का भी ज्ञान रखना पड़ता है। उनके पास जब शास्त्र का ज्ञान होता है तब वे नियमित रूप से शिष्य को पढ़ा सकते हैं। केवल संत होने से नहीं होगा, संत होने के साथ साथ शास्त्रीय होना भी बहुत आवश्यक है। इसी कारण से ही उपनिषद कहती है कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रुति का ज्ञान हो, श्रोत्रिय होना जरूरी है, और साथ साथ ब्रह्मनिष्ठ माने ब्रह्म में स्थिति दृढ़ हो। ऐसे जो गुरु होते हैं उनको हम लोग सद्गुरु कहते हैं, वही सद्विद्वान होते हैं। तो ऐसे विद्वान व्यक्ति के पास जाने से ज्ञान प्राप्त होता है, और उस ज्ञान को जानकर ही हम संसार के बंधन से या साधक इस संसार सागर से पार हो पाता है। तो सद विद्वान उपसर्प्यताम, सद विद्वान के निकट जाना चाहिए, आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं। इसमें और एक बात भी है, ये तो हो गया भाई गुरु का लक्षण। अब शिष्य के विषय में अगर हम सोचे या समझे तो यहाँ पर अगर शिष्य में भी क्या बोलते हैं योग्यता नहीं होगी, शिष्य अगर तैयार नहीं होगा तो गुरु उसके समक्ष आने पर भी वो पहचान नहीं पाएगा, वो गुरु को ग्रहण नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो शिष्य के अंदर अगर दोष रहेगा तो फिर वो कभी गुरु को ग्रहण नहीं कर पाएगा। ऐसे अनेकों बार होता है, हमें से अनेकों के साथ ये होता है कि विद्वान व्यक्ति हमारे जीवन में आते तो हैं परंतु हम तैयार नहीं रहते हैं, इसीलिए विद्वान का दर्शन होने पर भी, विद्वान पुरुषों के निकट जाने पर भी हम कभी उनके दिए हुए ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा मन तैयार नहीं रहता है। जो जिन योग्यताओं की जरूरत है वे हमारे अंदर नहीं आई रहती है, तो इसीलिए विद्वान प्राप्त होने पर भी हम विद्वान से लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो इसलिए दोनों बातें हैं, जैसे गुरु को पक्का होना आवश्यक है वैसे शिष्य को भी तैयार रहना बहुत आवश्यक है। हाँ? दोनों बात आवश्यक है, गुरु और शिष्य दोनों के दोनों योग्य होना बहुत जरूरी है। तो और देखो ये जो ज्ञान की परंपरा है
ज्ञान की परंपरा में शास्त्र के साथ शिष्य को जोड़ने वाली जो कड़ी है, शास्त्र के साथ शिष्य को बांधने वाला जो तत्व है, वो है गुरु। वो है गुरु। गुरु ही शिष्य को शास्त्र में प्रवेश कराते हैं। तो अगर शिष्य तैयार नहीं हो तो फिर गुरु चाह के भी शिष्य को शास्त्र के अंदर नहीं प्रवेश करा सकते हैं। तो इसीलिए शिष्य को भी तैयार होना चाहिए। शिष्य के अंदर भी शास्त्र अध्ययन करने के लिए जो योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं को पहले धारण करना चाहिए। उसके अंदर वो सारे क्वालिटीज होनी चाहिए। और फिर अगर उसको ऐसे सद्गुरु प्राप्त होते हैं तो वो उसका फायदा उठा सकता है। अच्छा, इसमें ये भी देखने को मिलता है कि कभी कभी शिष्य जो है वो पक्का नहीं होता है, परंतु गुरु ऐसे होते हैं कि उनकी कृपा से बिल्कुल गंवार, बिल्कुल मूर्ख अज्ञानी शिष्य भी सुधर जाता है। ये तो गुरु कृपा है। अब गुरु के सामर्थ्य के बारे में क्या कहना। आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने। ईश्वर और गुरु और आत्मा वो एक ही है। इसलिए गुरु के अंदर वो सामर्थ्य है। जैसे भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, वैसे गुरु चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए गुरु की कृपा से शिष्य में ऐसे भी दृष्टांत देखने को मिलते हैं कि जहां पर शिष्य बिल्कुल मूढ़ है, मूर्ख है, लेकिन फिर भी गुरु की कृपा से शिष्य सुधर जाता है और शास्त्र के पांडित्य लाभ करता है। ये संभव है, परंतु हमेशा ये संभव नहीं है। ये बात को हमेशा मन में लेके नहीं चलना चाहिए कि हाँ गुरु आएंगे, ऐसे सद्गुरु होंगे और हमको वे ही उद्धार करेंगे, वे ही हमको सुधार देंगे। नहीं, बल्कि हमारे जीवन में अगर ऐसे कोई सद्गुरु हमको प्राप्त नहीं हुए हैं तो फिर हमको करना क्या चाहिए ना, शास्त्र के साथ जुड़े रहना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करते रहना चाहिए। जब तक हमको एक सद्विद्वान प्राप्त नहीं हुए हैं गुरु रूप से, तब तक हम अपने आप को शास्त्र के साथ जोड़कर रखें। क्योंकि शास्त्र का अध्ययन हम करते रहेंगे तो हमारे अंदर सद्गुण प्रवेश करेंगे, हमारे अंदर शास्त्र को जानने की इच्छा जागृत रहेगी, हमारे अंदर संस्कार बनेगा। और तब जब भगवान की कृपा से हमको गुरु मिल जाते हैं, फिर बहुत जल्दी हम आगे इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ पाते हैं। तो इसीलिए अगर हमारे जीवन में ऐसे सद्गुरु आए नहीं तो तब तक हम शास्त्र का अध्ययन नित्य रूप से करते रहें, शास्त्र को ही गुरु मान के हम चलते रहें। जब हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे, शास्त्र को गुरु मान करके शास्त्र की शरण लेंगे, तो हो सकता है कि भगवान की कृपा हो जाए और हमारे जीवन में ऐसे कोई गुरु मिल जाए। तो यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि सत विद्वान उपसर्प्यताम, सद्विद्वान के निकट जाना चाहिए। अच्छा, सद्विद्वान के निकट जाना चाहिए, सद्विद्वान हमारे निकट आए ऐसे कहीं नहीं कहा गया। हाँ, उपनिषद भी कहती है कि गुरु उपसदन होना चाहिए। गुरु उपसदन माने गुरु उपसदन माने गुरु के निकट जाना चाहिए। सो जिसको जरूरत है
वो जाएगा, गुरु की तो आवश्यकता है नहीं, तो शिष्य या साधक की जरूरत है। तो इसलिए साधक को ही गुरु के निकट जाना पड़ेगा। और जब साधक स्वयं जाता है ना, तो क्या होता है कि वो गुरु की बातों को श्रद्धा के साथ ग्रहण कर पाता है। अगर गुरु जबरदस्ती आकर के स्वतः कहेंगे कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो हो सकता है कि शिष्य गुरु का तिरस्कार कर दे। हो सकता है कि शिष्य गुरु को ग्रहण ही ना करे। तो इसीलिए हमेशा साधक को, जिज्ञासु को गुरु के निकट जाना चाहिए। भगवत गीता में भी आप देखिए ना, जब तक अर्जुन स्वयं अपने आप को शिष्य रूप से भगवान के समक्ष समर्पित नहीं करते हैं, तब तक भगवान कृष्ण उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं दिए हैं। अब बताइए कि अर्जुन बचपन से भगवान कृष्ण को जान रहे थे, दोनों साथ थे, दोनों रिश्तेदार थे, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण उनको आज तक ब्रह्म ज्ञान नहीं दिए थे। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए गुरु शिष्य का भाव होना चाहिए। मित्र के भाव से कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया जाता। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु शिष्य का संबंध होना आवश्यक है। तो इसलिए अर्जुन जब तक अपने आप को शिष्य रूप से समर्पित नहीं किए, भगवान कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान नहीं दिए। जब अर्जुन, हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में सुनते हैं, शिष्य ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन जब स्वयं कहते हैं कि हे कृष्ण, शिष्य शिष्य ते अहम, मैं आपका शिष्य हूं। शाधिमाम, मुझे शिक्षा दीजिए। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं। तो जब अर्जुन स्वयं अपने आप को समर्पित नहीं किए थे, अर्जुन जब तक स्वयं भगवान के समक्ष अपने आप को एक जिज्ञासु के रूप से माने प्रकाश नहीं किए थे, तब तक भगवान कृष्ण उनको उपदेश नहीं दिए थे। तो इसीलिए जिज्ञासु को ही गुरु के निकट जाना पड़ता है। जब जिज्ञासु गुरु के निकट जाता है, तब जाकर के उसको गुरु ज्ञान देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि सद विद्वान उपसर्प्यताम, सद विद्वान के निकट जाना चाहिए। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। ठीक है, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये सब जो स्टेटमेंट्स देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, पुण्य पुंज बिनु, बिना पुण्य के कभी संत नहीं मिलते हैं, कभी गुरु नहीं मिलते हैं। जब पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, तभी हमको ऐसे एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु प्राप्त होते हैं। ये तो हरि कृपा से ही ऐसे जो है गुरु हमारे जीवन में आते हैं, नहीं तो सबको ऐसे गुरु नहीं मिलते हैं। और वो भी क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष ऐसे गुरु प्राप्त हो जाना, ये तो बहुत ही भगवान की कृपा के कारण ही संभव हो पाता है। तो इस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि जब तक एक गुरु, प्रत्यक्ष गुरु प्राप्त नहीं हुए हैं, तब तक घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि शास्त्र की शरण में रहना चाहिए।
क्योंकि अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। जब हम अपने आप को तैयार रखेंगे तभी गुरु मिल जाए, तो गुरु की कृपा से ज्ञान मिले तो तुरंत वह ज्ञान को हम आत्मसात कर पाएंगे। तो सद विद्वान उपसर्प्यताम प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम, तत्पादुकाम सेव्यताम। फिर क्या, गुरु तो प्राप्त हो गए, उसके बाद क्या करना, फिर शिष्य का धर्म क्या है, तो वह भी यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य समझाते हैं। बोले प्रतिदिनम तत्पादुकाम सेव्यताम, प्रतिदिनम माने नित्य प्रतिदिन, तत्पादुकाम उनकी पादुकाओं को, सेव्यताम सेवन करना चाहिए। अब पादुका का सेवन करना का अर्थ क्या होता है, ये क्या सूचित करता है? जा करके केवल जो है गुरु की पादुकाओं को स्पर्श करके प्रणाम करके चले आना, यही है? नहीं, पादुका का सेवन करना माने गुरु की सेवा, ठीक है, गुरु की सेवा में अपने आप को नियोजित करना, गुरु के चरणों में अपने आप को पूरी तरह से अर्पण कर देना कि आप जैसे चलाना चाहते हो वैसे चलाओ, आप जो कहोगे हम वो करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, आप जैसे रखना चाहोगे वैसे हम रहेंगे। तो इसलिए गुरु की सेवा के लिए तैयार रहना होगा। गुरु की पादुका का सेवन यानी गुरु सेवा, अपने आप को शिष्य जो है एक उत्तम सेवक के रूप से प्रस्तुत करता है। जो गुरु की जरूरत है वह पूरी करने के लिए सदा शिष्य जो है तैयार रहता है। अब वहां पर ये क्वेश्चन उठाना नहीं चाहिए कि ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, जैसे गुरु रखते हैं वैसे ही चलना चाहिए। सेवा में कोई प्रश्न नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं सेवक जो धर्म होता है ना वो सबसे कठिन धर्म होता है, सबसे कठिन धर्म होता है सेवक धर्म, ठीक है, क्योंकि वहां कोई प्रश्न नहीं। आप लक्ष्मण जी के दृष्टांत लीजिए, राम जी के संग जब लक्ष्मण जी भी वनवास में गए हैं, अब राम जी की सेवा में जब अपने अर्पित कर दिए लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी कभी अपने सुख के बारे में सोचे नहीं। तो राम जी के सुख में वे सुखी रहे। राम जी को जो जरूरत है उसको पूरा करने में लक्ष्मण अपना समय पूरी तरह से बिता दिए। तो इसलिए एक उत्तम सेवक होना ये बहुत कठिन बात है, ये सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि सेवा में जो अड़चन होती है वो क्या है, वो है अहंकार। वैसे ही शिष्य गुरु की सेवा क्यों सही तरीके से नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका अहंकार बाधा बनता है। तो गुरु की सेवा में अगर थोड़ा सा भी अहंकार हमारे अंदर दिखाई पड़ता है तो फिर हम कभी सेवा सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। और सेवा में कभी छल कपट नहीं रखना चाहिए, सेवा में कभी छल कपट नहीं रहना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। सेवा हमेशा हृदय से हो, भाव से होना चाहिए। सेवा में छल कपट दिखावा ये सब व्यक्ति को कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंचाते हैं।
तो इसलिए जब कहा जाता है यहाँ पर कि प्रतिदिनम तत्पादुकाम सेव्यताम, गुरु की पादुकाओं को प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, इसका अर्थ है कि गुरु की सेवा में अपने आप को नियोजित करना चाहिए, गुरु के चरणों में बस रहना चाहिए, ऐसा समर्पण होना चाहिए। गुरु सेवा में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद नहीं करना चाहिए का अर्थ क्या होता है? प्रमाद नहीं करना चाहिए यानी एक दिन तो बड़े भाव से गुरु को जरूरत है, फूल तो लकड़ी, हवन के लिए लकड़ी, ये सब तो बड़े भाव से हम ले आए, सारी व्यवस्था हम कर दिए, ठीक है। और दूसरे दिन क्या है, नहीं आज मेरा मन नहीं करता है, ये मन बीच में नहीं आना चाहिए। मन बीच में आने से नहीं चलेगा। अगर हम अपने आप को गुरु सेवा में नियोजित किए हैं तो चाहे हमारे शरीर में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी गुरु सेवा में कभी भी कहीं थोड़ी सी भी क्या बोलते हैं, प्रमाद नहीं होना चाहिए। जो दायित्व हमारे ऊपर है, जो कर्तव्य हमारा है, हमको उसको पूरा करना चाहिए। शास्त्र में तो बहुत दृष्टांत पड़े हैं, लेकिन हम शास्त्रीय दृष्टांत में ना जाकर अपने जीवन में इसका पालन करें। जब हमारे जीवन में संत महापुरुष आते हैं, हम संत महापुरुषों की सेवा में रहते हैं, तब हमारी सेवा में कहीं कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। हमारी सेवा में कहीं भी हमारा अहंकार नहीं आना चाहिए। हमारी सेवा में कहीं पर भी कहीं व्यवधान नहीं होना चाहिए। पूरे भाव से तन्मय होकर और सही तरीके से सम्यक प्रकार से सेवा को करना चाहिए। सेवा में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। सेवा में मनमानी नहीं होती है, क्योंकि सेवक का मन नहीं चलता है। सेवक जो होता है उसका मन नहीं चलता है, स्वामी का मन उस पर चलता है, स्वामी का नियम चलता है, सेवक का मन नहीं चलता है। तो इसलिए अपने मन को तो हम अपने स्वामी, अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिए हैं, तो फिर मनमानी कहां से करें, मनमानी कैसे करें? तो जो कर्तव्य हमारा है, जो सेवा हमको दी गई है, तो उसको सुचारू रूप से पालन करना चाहिए। इसको कहते हैं कि गुरु की पादुकाओं को नित्य प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। यह नहीं कि गुरु की पादुका है और उसको जो है पकड़कर प्रणाम कर लिए और उसकी पूजा कर लिए, बहुत फूल चंदन दे करके गुरु की पादुका की पूजा तो कर लिए, परंतु गुरु के प्रति जो कर्तव्य है वो कर्तव्य को हम ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो ये कैसी बात है? तो इसलिए यहां जब कहते हैं कि गुरु पादुका का सेवन करना यानी गुरु सेवा, पादुका का सेवन माने गुरु सेवा करने की आवश्यकता है। अच्छा, और एक बात भी है, समझने की बात है कि गुरु की पादुका भी क्या है, ये भी समझने की बात है। देखिए, गुरु पादुका के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, पादुका उनका आधार है और पादुका के ऊपर गुरु खड़े हैं। तो ये पादुका असलियत में है क्या? ये पादुका जो है ना,
ये केवल मात्र लकड़ी की बनी हुई एक जो है पैरों को रक्षा करने वाला एक माध्यम नहीं है, बल्कि ये गुरु का आधार है, और वो आधार ज्ञान का आधार है। तो गुरु ज्ञान पर प्रतिष्ठित है। ये पादुका जो है ज्ञान का प्रतीक है। तो गुरु ज्ञान पर प्रतिष्ठित है, तो इसलिए गुरु की पादुका का सेवन करना, ये क्या अर्थ हुआ कि गुरु जिस ज्ञान पर प्रतिष्ठित है वह ज्ञान का सेवन नित्य प्रतिदिन शिष्य को करना चाहिए। ज्ञान का सेवन, जो ज्ञान पर गुरु प्रतिष्ठित है उस ज्ञान को धारण करना चाहिए, उस ज्ञान का सेवन नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। जब हम उस ज्ञान की नित्य प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तभी हमारी गुरु सेवा कंप्लीट होती है। नहीं तो हमारी गुरु सेवा कंप्लीट नहीं होती है। केवल गुरु के चरण छू लेने से, गुरु की पादुका की पूजा कर लेने से गुरु सेवा समाप्त नहीं होती है। गुरु सेवा संपूर्ण होता है तब जब हम गुरु जिस ज्ञान पर प्रतिष्ठित है वह ज्ञान को जब हम धारण कर लेते हैं, तब जा करके हमारी पूजा पूर्ण होती है। ठीक है। और ऐसे भी मैं निंदा नहीं करती हूं कि गुरु के चरणों का स्पर्श करना या गुरु की पादुका की पूजा करना गलत है, यह बात नहीं है, यह नहीं है बिल्कुल। परंतु कहने का तात्पर्य है कि केवल मात्र पादुका को स्पर्श कर देने से सब कुछ नहीं मिल जाता है। वो पादुका को स्पर्श करके हम संकल्प लें कि हम भी इस ज्ञान, जो ज्ञान गुरु महाराज के आधार है, हम भी उस ज्ञान को अपना आधार बनाएंगे। हाँ, इसमें कोई शंका नहीं है। जब हम गुरु की पादुका का स्पर्श करते हैं तो उसमें शांति अनुभव होता है। एक महात्मा का व्यवहार की हुई वस्तु, कोई भी वस्तु, कभी कभी महात्मा महापुरुषों का चादर रहता है, उनका वस्त्र रहता है, वे जिस आसन पर बैठते थे वो आसन को जो है हम लोग महत्व देते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो वे जो पादुका पहने हुए हैं, इसमें कोई शंका नहीं है कि जो महात्मा स्वयं परमात्मा का दर्शन किए हैं, जिनको ब्रह्मानुभूति प्राप्त हुई है, ऐसे महात्मा के द्वारा व्यवहार की हुई वस्तु का महत्व बढ़ जाता है। वो वस्तु भी क्या बोलते हैं, महात्मा की शक्ति को धारण करता है। इसीलिए उन वस्तुओं को स्पर्श करने से हमको शांति की अनुभूति होती है। उससे जो है ना, एक क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन फील होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होता है। परंतु वो जो अनुभव है वो क्षणिक है। आप जब स्पर्श किए, आप जब उस पादुका के निकट हैं, तो आपको वो पॉजिटिव वाइब फील होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु उसके बाद फिर हमारा कर्तव्य क्या है, ये समझना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए यहां पर जब आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं प्रतिदिनम तत्पादुकाम सेव्यताम, अर्थ यही है कि हम ज्ञान को महत्व दें, अपने जीवन में हम ज्ञान को महत्व दें, जो ज्ञान पर स्वयं गुरु प्रतिष्ठित हैं, जो ज्ञान गुरु के आधार है, वह ज्ञान को
हम भी अपना आधार बनाए। तो ये जो है ना, उसका अर्थ निकलता है। और यहां तक कि क्या बोलते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में इस बात को बोलते हैं, बंदो गुरुपद पदुम परागा, है ना। गुरु के चरण रज, गुरु के चरण कमल के जो पराग है उसकी वंदना करते हैं। चरण रेणु, चरण रज का कितना महत्व वो सूचित करते हैं। तो गुरु के व्यवहार की हुई वस्तु का तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसमें बहुत शक्ति होती है, उसमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स फील होती है, परंतु उतना ही सब कुछ नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना होता है और उसके लिए व्यक्तिगत साधना की आवश्यकता है। गुरु कृपा तो है, परंतु व्यक्तिगत साधना की आवश्यकता है। तो सद विद्वान उपसर्प्यताम प्रतिदिनम तत् पादुका सेव्यताम। फिर आगे आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्मैकाक्षरम अर्थ्यताम। ब्रह्मैकाक्षरम अर्थ्यताम मतलब क्या होता है? ब्रह्म एकाक्षर, माने इसको थोड़ा सा ये ऐसे बोले, एकाक्षर ब्रह्म। एकाक्षर ब्रह्म किसको कहते हैं? एकाक्षर ब्रह्म के एक अक्षर वाला जो ब्रह्म है, माने ब्रह्म का जो सगुण रूप है। अक्षर माने अक्षर के रूप है या ध्वन्यात्मक रूप है, तो वो है प्रणव यानी ओमकार। ठीक है, तो ओम को एकाक्षर ब्रह्म कहा जाता है। एक अक्षर ब्रह्म का एक अक्षर रूप। ठीक है, ये नाद ब्रह्म भी कहा जाता है, इसको प्रणव मंत्र भी कहा जाता है ओम को। उपनिषदों में इस एकाक्षर ब्रह्म का बहुत गुणगान माने किया गया है, एकाक्षर ब्रह्म का महात्म्य बताया गया है उपनिषदों में। तो आदिगुरु शंकराचार्य यहां पर कहते हैं, ब्रह्म एकाक्षरम अर्थ्यताम। उन्होंने नहीं कहा उच्चार्यताम। एकाक्षर ब्रह्म का केवल उच्चारण करना चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा एकाक्षर ब्रह्म को अर्थ्यताम, उसका अर्थ करना चाहिए, उसका अर्थ समझना चाहिए। हम सब लोग जानते हैं, हमारी जो सनातन संस्कृति में हम लोग परमात्मा के ये जो शब्द रूप, जो परमात्मा के जो ध्वन्यात्मक रूप है, वो ओम की उपासना हम लोग करते हैं। और ओम जो है वो 3 अक्षरों से युक्त है। और वो 3 अक्षर क्या है? बोले अ, उ और म। ठीक है, अ, उ और म। तो अ जो है वो कंठ्य वर्ण है, कंठ से निकलता, यहां से कंठ से निकलता, कंठ्य वर्ण। और ये कंठ्य वर्ण कंठ से निकलकर धीरे धीरे ऊ जब तक आते हैं तब तक वो तालु तक आता है, कंठ से तालु। और फिर उसके बाद म माने ओष्ठ्य है, होठ तक आकर के समाप्त हो जाता है। ओम, ये जब एक साथ हम लोग करते हैं दीर्घ रूप से, तो वो हम लोगों को अच्छी तरह से अनुभव होता है कि कैसे ये ध्वनि कंठ से निकल करके धीरे धीरे कंठ से, हाँ, तालु हो करके होठ तक आकर के समाप्त हो जाती है। तो ये जो अ, उ और म, ये तीनों फिर प्रतीक हैं। ये किन के प्रतीक हैं? तो बोले अ जो है ये सृष्टि का प्रतीक है, उ जो है वो स्थिति का प्रतीक है, और म ये लय का प्रतीक है।
तो बोले ऐसे कैसे? बोले ऐसे आप देखो, ध्वनि जब हम निकालते हैं तो कंठ से हम निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, बिना कोई प्रयास किए, एकदम कोई प्रयास किए बिना हम अगर अपने दो लिप्स को सेपरेट कर दें और दो लिप्स को सेपरेट करके हम अपने गले से एक आवाज निकालें, एकदम अनायास एक आवाज हम गले से निकालेंगे दोनों होठ को अलग करके, तो वो होगा अ। ओपन योर माउथ एंड देन यू जस्ट मेक ए साउंड, सिंपल साउंड, तो दैट विल बी अ। तो वो अ जो जो कि ध्वनि की सृष्टि हुई, ध्वनि का आरंभ, तो यहां पर ये जो ध्वनि का आरंभ, ये ध्वनि नहीं बल्कि ये सृष्टि को सूचित करता है, ये सृष्टि का आरंभ उसको सूचित करता है। ये जो क्रिया है, ये जो साउंड निकालना, ये साउंड के द्वारा हमको एक विराट के चिंतन करना है, और वह क्या है ना, सृष्टि की रचना। इस तरह से ही परमात्मा से यह सृष्टि अनायास, भगवान को भी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये संसार की सृष्टि ऐसे ही होती है। तो सृष्टि की रचना, ये जो ध्वनि की सृष्टि होती है, ये ध्वनि की सृष्टि, ये असलियत में ये संसार की सृष्टि को सूचित करती है। फिर जब ये ध्वनि हम कंटिन्यू करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमने जो ओपन किया है ये जो दो लिप्स को, ये धीरे धीरे थकते भी हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये बंद होने की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे ये बंद होने की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा ये जो साउंड और जो ध्वनि हम निकालते हैं वो ध्वनि भी धीरे, माने क्या बोलते हैं, क्षीण होने लगता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो वॉइस है वो कम होने लगता है, घटने लगता है। तो जो कंठ से जो आवाज निकल रही थी वो आवाज धीरे 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 जो है वो प्रोसीड करता है माउथ के वो और, ठीक है, तो तब वो तालु तक जब पहुंचती है तो वो ऊ का रूप लेता, ठीक है, और अंत में जा करके वो कंप्लीटली मुंह से निकल करके दोनों लिप्स जो है जुड़ जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और हम साउंड नहीं निकालते और बिल्कुल हम मौन हो जाना चाहते हैं, तो वो जो शांति उसको कहते हैं मकार। तो ऊ से कंटिन्यूएशन सूचित होता है, ठीक है, स्थिति, तो जो सृष्टि बनी उसकी स्थिति, और उसके बाद म से पूरी तरह से साउंड समाप्त हो जाता है, तो यह प्रतीक है लय का, समाप्ति का, निवृत्ति का। तो अ और उ ये प्रवृत्ति का प्रतीक है, प्रवृत्ति का आरंभ है अ, और प्रवृत्ति कंटिन्यू कर रही है तो वो है उ, और मकार जो है वो निवृत्ति का प्रतीक है, वो निवृत्ति को सूचित करता है। तो अ उ और म, सृष्टि स्थिति और प्रलय, यह प्रवृत्ति और निवृत्ति। फिर शास्त्र में ये जो अलग अलग ध्वनि अ उ और म, तो प्रत्येक ध्वनि का अलग फल है, हम किस ध्वनि को महत्व देंगे। तो आध्यात्मिक जो साधक होते हैं जो प्रणव उपासना करते हैं, तो प्रणव उपासना में वे अकार को अगर
अधिक महत्व देते हैं और आकार की उपासना करते हैं, तो तब उसका फल अलग है। फिर उकार का जब वे लोग लॉन्ग टाइम तक चैंट करते हैं उकार को बढ़ा के, और फिर म और अ को छोटा करते हैं, तो उसका फल अलग है। फिर मकार को अगर बढ़ाते हैं और अ उ को कम करते हैं, तो उसका भी फल अलग है। ऐसे जो लोग प्रणव साधना करते हैं, तो प्रत्येक अक्षर के फल अलग अलग बताए गए हैं। तो ये जो है ना, एक आलंबन कहा जाता है। ये ओम जो है, ये एक आलंबन। आलंबन मतलब क्या होता है? आलंबन का अर्थ होता है एक सपोर्ट, एक एक आधार, एक साधन है ये। तो जो परम ब्रह्म परमात्मा तत्व साधक का लक्ष्य है, तो उसकी शुरुआत होती है कहां से? न सगुण साकार उपासना, सगुण साकार उपासना, जिसको हम लोग राम के रूप से, कृष्ण भगवान के रूप से, देवी काली माँ के रूप से, दुर्गा जी के रूप से हम लोग पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। ये तो बिल्कुल सगुण साकार उपासना हुई। परंतु सगुण साकार उपासना करते हुए धीरे धीरे साधक का मन ऊपर उठता है। तो जब मन ऊपर उठता है, तब वह सगुण निराकार उपासना करता है। आकार को छोड़ता है, परंतु गुण विद्यमान है। सगुण निराकार, सगुण निराकार है ओम। ठीक है, सगुण निराकार वो एक ध्वनि है। अब ओम लिखते हैं, वो बोलेंगे कि उसका एक आकार है, वो नहीं। उपासना में ओम के जो है, ओम की आकृति पे ध्यान नहीं दिया जाता, ओम साउंड पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, सो द साउंड हैज नो शेप, बट साउंड है, तो ये गुण का प्रभाव है ना। तो एक हम लोग एक अभ्यास कर रहे हैं, एक कर्म हो रहा है, तो इसलिए गुण है परंतु आकार नहीं है। सो सगुण निराकार उपासना। तो बिल्कुल प्रारंभिक जो शिष्य होते हैं, वे सगुण साकार उपासना, सगुण साकार से सगुण निराकार उपासना, और उसके बाद जब सगुण निराकार उपासना करने लगते हैं और ये ओम की सहायता लेकर धीरे 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 फिर जब मन और शांत होता है, तब हम निर्गुण निराकार उपासना में प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्मेकाक्षरम अर्थ्यताम। एकाक्षर ब्रह्म का अर्थ करना चाहिए, केवल मात्र उच्चारण करने से नहीं होगा, उसके अर्थ पर मनन चिंतन करना चाहिए। जब उसके अर्थ पर मनन चिंतन करते हैं कि अ से शुरू होके म में परिसमाप्ति हो जाती है, म में विश्राम है, म में शांति है, म में बिल्कुल जो है क्या बोलते हैं, साउंडलेस साइलेंस। ठीक है, तो इस तरह से शिष्य भी धीरे धीरे साधना में ऊपर उठता है, तो वो समझता है कि ये जो क्या बोलते हैं क्रियात्मक जो जगत है, नाम रूपात्मक क्रियात्मक जो जगत है, ये नाम रूप क्रियात्मक जगत से अपने आप को धीरे धीरे ऊपर उठाना है, जहां पर साइलेंस, ओनली साइलेंस रिमेन्स। तो इसीलिए एकाक्षर ब्रह्म की साधना करने को कहा जाता है, ब्रह्मेकाक्षरम अर्थ्यताम। अब उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं श्रुति शिरो वाक्यम समाकर्ण्यता।
श्रुति शिरोवाक्यम, श्रुति के, वेद के शिरोवाक्य, शिरोवाक्य मतलब जो प्रमुख वाक्य है। वेदों में जो सारे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स हैं या जो मंत्र हैं, उन सबको समाकर्ण्यता सम्यक रूप से श्रवण करना चाहिए। अब वेद तो विशाल है, बृहत है, हम सब कुछ तो सुन नहीं सकते हैं या कोई पढ़ा भी नहीं सकता है, लेकिन वेदों के जो मुख्य मंत्र सब हैं, वेदों में दिए हुए जो प्रमुख बातें हैं, उनको श्रवण कर सकते हैं। गुरु के मुख से हम ऐसे वेदों के वाक्यों का श्रवण कर सकते हैं। ये जो श्रवण करना होता है ना, ज्ञान के 3 जो है स्तर में साधना की जाती है। ज्ञान साधना, ज्ञान साधना के 3 स्तर है। एक है श्रवण, दूसरा है मनन और तीसरा है निधिध्यासन। तो श्रवण से अज्ञान दूर होता है, मनन से संशय दूर होता है, और निधिध्यासन से तत्व में, तत्व की अनुभूति प्राप्त होती है। ठीक है, तो श्रवण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम श्रवण करते हैं तो हमारा अज्ञान दूर होता है। जीव क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, फिर ईश्वर का स्वरूप क्या है, फिर ब्रह्म का स्वरूप क्या है, तो इन बातों को हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं जब हम श्रवण करते हैं, और श्रृंखलात्मक तरीके से श्रवण करना चाहिए। शास्त्र को स्टेप बाय स्टेप श्रवण करना आवश्यक है। धैर्य के साथ धीरे धीरे एक एक परत बढ़ना चाहिए, एक एक परत जो है हटाते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होता है। जल्दबाजी से हम कभी भी शास्त्र को पूरी तरह से संशय रहित शास्त्र के विषय में नहीं हो सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे प्रत्येक शब्द का महत्व है। शास्त्र में प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण होता है, प्रत्येक शब्द के पीछे कोई रहस्य होता है। इसलिए जब हम अध्ययन करते हैं, धैर्य पूर्वक शास्त्र का अध्ययन श्रवण करना चाहिए। सो श्रवण साधना वो जो है ज्ञान के जो अंतरंग साधना बताई गई है, तो उसमें श्रवण साधना फर्स्ट है, श्रवण करना आवश्यक है। तो इसलिए यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं श्रुति शिरो वाक्यम समाकर्ण्यता सम्यक प्रकार से श्रवण करना चाहिए। श्रुति के, वेदों के जो प्रमुख वाक्य हैं, महावाक्य हैं, उन महावाक्यों पर श्रवण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि श्रवण से ही अज्ञान दूर होता है। और उसके बाद जो हम सुने हैं उसके ऊपर मनन हम करना आवश्यक है। मनन से हमारे संशय मिटते हैं, संदेह दूर होते हैं। फिर निधिध्यासन, जब हम उसका ध्यान करते हैं, जिसको निधिध्यासन कहते हैं, जो हम सुने हैं और जिसके ऊपर हम मनन किए, संशय रहित हो गया मेरा ज्ञान, और उस ज्ञान को बैठकर जब हम ध्यान करते हैं तो तब उसकी अनुभूति प्राप्त होती है। तो इसलिए श्रवण जो है वो बहुत आवश्यक है,
क्योंकि श्रवण के द्वारा ही हमारे मन के अंदर जो अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है, ये अज्ञान का आवरण मिटता है, ज्ञान प्रवेश करता है। ये कर्ण के छिद्रों से ज्ञान प्रवेश करता है। तो इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं श्रुति शिरो वाक्यम समाकर्ण्यता। तो फिर हम लोग अगले सत्संग में मिलेंगे, फिर इस पर थोड़ा और अधिक चिंतन करेंगे। और तब तक के लिए फिर हरिओम। हरिओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।